हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज हमारे सेशन में। हम लोग शुरू करने के पूर्व एक वैष्णव गीत गाएंगे। এখন বুঝিনু प्रभु, वंडरफुल सॉन्ग रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर। बांग्लाते भक्ति गीत है। तो हिंदी में अगर इसका तात्पर्य अगर हम बताएंगे, এখন বুঝিনু प्रभु, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन और रीड द टेक्स्ट। हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं এখন বুঝিনু प्रभु। তবে अभी हमें ये ज्ञात हुआ है, এখন বুঝিনু प्रभु तुम्हार चरण अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्वक्षण। तो अभी मुझे ये ज्ञात हुआ है भगवान श्री कृष्ण, आपके जो चरण कमल हैं अशोक अभय अमृत, वो अशोक है, मतलब यहाँ पर कभी भी शोक किसी को प्राप्त नहीं होगा, और साथ ही साथ अभय भी दान करते हैं। कभी भी किसी को भय नहीं मिलेगा, फील फियरलेस when one takes the shelter of the lotus feet of the Lord। भगवान के चरण कमलों की शरण लेने पर हर व्यक्ति अभय अभय प्राप्त करता है। तो अशोक अभय अमृत, और ऐसा किस प्रकार का है? अमृत। तो he will taste the nectar of the lotus feet of the supreme Lord। तो पूर्ण सर्वक्षण, हमेशा हर समय, ये हमेशा पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हमेशा अभय प्रदान करने वाले हैं। अशोक, कभी भी उसके जीवन में शोक नहीं रहेगा। When someone takes the shelter of the lotus feet of the Lord। सकल छाड़िया तुआ चरण कमल, अरे सब कुछ छोड़ के मैं आपके चरण कमलों की शरणागति मैंने ली है। ओडिया छी आमी नाथ तब पद तले। तो सकल छाड़िया तुआ चरण कमले, ओडिया छी आमी नाथ तब पद तले। सब कुछ छोड़ के मैं आपके चरणों की मैंने शरणागति ली है। और वो चरण कमल कैसे हैं? अशोक अभय अमृत पूर्ण सर्व क्षण। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर है। फिर तव पाद पद्मनाथ रक्षे वे अमरे, अरे आपके जो चरण कमल हैं मेरी रक्षा हमेशा करेंगे, और इस संसार में आपके सिवा और कोई मेरी रक्षा करने वाले नहीं है। तो आर रक्षा करता नहीं यही भाव संसार के। और क्या बता रहे? आमी तव नित्य दास जानू ये बार, अरे मैं आपका नित्य दास जो हूँ मुझे आज ज्ञात हो रहा है। भक्ति में आने के बाद इतने सालों तक मुझे कुछ पता ही नहीं था। हम सबकी यही सिचुएशन है, हम सबको कभी पता नहीं था कि हम भगवान के भक्त हैं, नित्य भक्त हैं, माया के चंगुल में फंसे हुए थे। तो आज हमें ज्ञात हुआ है, आमी तव नित्य दास जानी नो बार हमार पालन भार एखोनो तुम्हार। अब से, आज से मेरा जो पालन, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो रक्षा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा पालन, मेरा जो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आपकी है, क्योंकि मैंने अपना जीवन आपको न्यौछावर कर दिया है। बड़ो दुख पाइया छी स्वतंत्र जीवन है, अकेले अकेले मैं इस संसार में स्वतंत्र बनने की कोशिश की है। मैंने स्वयं भगवान बनने की कोशिश की है। मैं एंजॉयर बनना चाहता हूँ, मैं एंजॉयर, कंट्रोलर, मास्टर, हर चीज बनना चाहता हूँ मैं। लेकिन सब कुछ करते हुए भी मुझे कभी भी सुख नहीं मिला, क्योंकि मैं आपके दासत्व को भूल चुका था। तो अभी ये बता रहे हैं, दुख दूर गैलो वो पद वरण है, सारे दुख मेरे दूर चले गए जब मैंने आपके चरण कमलों की शरणागति दी। ठीक है। जे पद लागिया रमा तपस्या को लीला। रमा कौन है? लक्ष्मी देवी। जिस पद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी ने तपस्या की है। सोच सकते हैं, ऑफकोर्स लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु की नित्य संगिनी है, लेकिन वो भी तपस्या करती हैं विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए। इसीलिए आप लोगों को पता होगा शायद, महाराष्ट्र में एक स्थान है, व्हाट इज दैट प्लेस? कोल्हापुर। कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। तो वहां पर महालक्ष्मी ने आकर विष्णु को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। और उसी घटना के ठीक बाद अगर आप देखेंगे तो बालाजी के साथ रमा देवी, वही उन्हीं का एक्सपेंशन बालाजी, उनका फिर विवाह भी होता है। तो जिस पद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी तपस्या करती हैं, कोल्हापुर में आकर तपस्या की है लक्ष्मी देवी ने, जे पद पाई या शिवत्व लोभिया। और जिस पद को प्राप्त कर, जिस चरण कमल को हमेशा ध्यान करते हैं शिव जी, और उस ध्यान करने के कारण, उन चरण कमलों को ध्यान करने के कारण उन्हें शिवत्व प्राप्त करता है। शिवत्व का मतलब क्या है? ऑस्पिशियसनेस, शुभ। और साथ ही साथ जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ हुई है, जिस पद को प्राप्त
करके ब्रह्मा होते हैं और पद नारद हृदय धोया। और कमलों को नारद मुनि ने जिन चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, ऐसे चरण कमल की मैं पूजा अर्चना करता हूँ। तो उसी चरण कमल को शेई शे अभय पद शिरे धोरिया, उसी अभय पद अभय प्रदान करने वाले चरण कमल को, उन्हीं चरण कमलों को मैं अपने सर पे मैं ग्रहण करता हूँ। परम आनंद नाची पद गुण गाइया, ऐसे चरण कमलों के गुणगान को करते हुए मैं बहुत ही आनंद से मैं नाच रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हुए भक्त लोग झंडा लेकर गा रहे हैं, सब परम आनंद में नाच रहे हैं। संसार विपद होइते अवश्य उद्धार, तो संसार रूपी इतनी विपदा, इससे बढ़ के विपदा और क्या हो सकती है। संसार की इस विपदा से अगर किसी को उद्धार चाहिए तो ऐसे चरण कमलों की शरणागति लेना बहुत आवश्यक है। भक्ति विनोद ओ पद पूरी तुम्हारा, ऐसे चरण कमलों को वो अपने सर पे ले रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो ये है छोटी सी कविता श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है एखोन बुझिनु प्रभु। जस्ट वन सेकंड। तो आप लोग जिस भी स्थान पे हैं, आप लोग रिपीट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही मधुर गीत है, वैष्णव गीत, एखोन बुझिनु प्रभु। एखोन बुझिनु प्रभु তোমার চরণ, এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ, এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ, এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ। अशोक भयामृता पूर्ण सर्वखाना, अशोक भयामृता पूर्ण सर्वखाना, এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ, এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ। अशोक भयामृता पूर्ण सर्वखाना, अशोक अभयामृता पूर्ण सर्वखाना, সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে, সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণ কমলে, পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদ তলে, পড়িয়াছি আমি নাথ তব পদ তলে, तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे हमारे, तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे हमारे, आर रक्षा करता नाही ए भव संसारे,
রক্ষা কর্তা নাহি এ ভব সংসারে এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ অশোক ভয়ামৃত পূর্ণ সর্বধন অশোক ভয়ামৃত আমি তব নিত্য দাস জানিনু এইবার আমি তব নিত্য দাস জানিনু এইবার আমার পালন ভার এখন তোমার আমার পালন ভার এখন তোমার বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে দুঃখ দূরে গেল দুঃখ দূরে গেল ও পদবরণে এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ অশোক ভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ অশোক ভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা যে পদ লাগিয়া রমা তপস্যা করিলা যে পদ পাইয়া শিবা শিবত্বলোভিলা যে পদ পাইয়া শিবা শিবত্বলোভিলা যে পদ লোভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা যে পদ লোভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা যে পদ নারদ মুনি যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিলা এখন বুঝিল প্রভু তোমার চরণ এখন বুঝিল প্রভু তোমার চরণ অশোক ভয়ামৃতা পূর্ণ সর্বক্ষণ অশোক ভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া সেই সে অভয় পদ শিরেতে ধরিয়া
गुण गाइया परमानंदे नाची पद गुण गाइया संसार विपद होइते अवश्य उद्धार संसार विपद होइते अवश्य उद्धार भगति विनोद करिबे तुम्हार भगति विनोद करिबे तुम्हार এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ এখন বুঝিনু প্রভু তোমার চরণ অশোক অভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ অভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ অশোক অভয়ামৃত পূর্ণ সর্বক্ষণ श्री भक्ति विनोद ठाकुर की हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज हमारे सेशन में। अभी साउंड बहुत कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है, ओके जस्ट 1 सेकेंड, मेरे को थोड़ा पंखा कम करना पड़ेगा इसलिए साउंड कम आ रहा है। 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। अभी ठीक है, आवाज आ रही है बेटर? जी प्रभु जी, कम है तो ठीक है लेकिन फिर भी हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने डीटी वर्शिप के ऊपर पहला सेशन लिया था। तो आज भी थोड़ा लाइक बेसिक फंडामेंटल सेशन ही है, व्हाई वी डू डीटी वर्शिप, राइट? उसी को हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। तो सबसे पहले पिछले सेशन में अगर आप लोगों ने मिस किया है तो आज हम लोग कुछ एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करेंगे क्लास के अंत में। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बताएंगे कि व्हाट शुड बी द मूड ऑफ डीटी वर्शिप। और 2 विधियां हैं, पंचरात्रि का विधि और भागवत विधि। तो ये सब आपको थोड़ा पढ़ के भी आना है। आज मे भी आज रात को या कल सुबह तक मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। आप
आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक। लेट्स बिगिन। व्हाट इज द मूड ऑफ डीटी वर्शिप? हम लोग अभी चर्चा की थी कि कलयुग में जो मेन चीज बताई गई है शास्त्रों में कि कलयुग कि हमें क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन करना है, लेकिन हम लोग को भक्ति करने के लिए अगर हरिनाम संकीर्तन इज सफिशिएंट, कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन है, तो हम लोग श्री मूर्ति की सेवा क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी आर डूइंग द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, राइट? तो हम रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स, वी आर फॉलोइंग रूप गोस्वामी। तो इसीलिए हमें हमारा एक नाम क्या है, रूपानुगा, बिकॉज वी आर द फॉलोअर्स ऑफ श्री रूप गोस्वामी। तो उन्होंने, उनकी जो एक किताब है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, दिस इज द बेसिक बुक, जहां पर उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों से बहुत सारी विधियों का लेकर एक बुक का किया, एक संकलन किया। तो 1515 महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री वृंदावन धाम जाते हैं, और उसी के ठीक 2-3 महीने बाद फरवरी महीने में जाकर श्री रूप गोस्वामी वृंदावन पहुंचते हैं। तो तब से 1516 फरवरी महीने से लेकर ऑलमोस्ट 16, 17, 18 साल तक श्री रूप गोस्वामी ने अपना मैग्नम ओपस, जीवन के जो मेन, मतलब उन्होंने जो सबसे मूलभूत जो कार्य किया हम सबको कंट्रीब्यूशन देने के लिए, वो थी उनकी जो सबसे मैग्नम ओपस किताब, जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु कुछ नहीं बल्कि भिन्न भिन्न शास्त्रों का, अग्नि पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भिन्न भिन्न शास्त्रों से कुछ कुछ चीजों का संकलन करके उन्होंने एक किताब की रचना की है। तो उस किताब में 64 क्रियाओं के बारे में चर्चा आती है कि वेदी साधना भक्ति, जो हम विधि भक्ति करते हैं, जो कुछ नियमों का पालन करके हम लोग भक्ति करते हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को क्या करना होता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो तीव्र, अगर किसी का एडवांसमेंट करवाने में तीव्र अगर गति से किसी का शुद्धिकरण करवा सकते हैं, तो वो 5 चीजें क्या है? तो these 5 activities can cause the rapid progress. These साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति सेवन। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन। तो साधु संग मतलब वैष्णव सेवा, दूसरा नाम कीर्तन, नाम सेवा, भागवत श्रवण, भागवत सेवा, मथुरावास, धाम सेवा, एंड श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, यानी कि विग्रह सेवा। ये 5 अगर चीज कोई करता है, दिस 5 एक्टिविटीज इफ एनीवन डज, देन उसका बहुत ही तीव्र तरीके से, तीव्र गति से उसके हृदय में शुद्धिकरण होगा। 64 में तो शुद्धिकरण होगा, लेकिन 64 में भी 5 बहुत मुख्य है। तो 5 बहुत ही प्रधान कार्य हैं हमारे लिए करने के लिए। तो these are very important. What are that? Associate with advanced devotees, chanting the holy names, hearing Srimad Bhagavatam, living in a secret place, and serving the deity in the form of the Lord. সকল সাধনা শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম জন্মায় এই 5 अल्प संग। अल्प संग भी अगर किसी को मिलता है तो उसके जीवन में क्या होगा? कृष्ण प्रेम मिलना ही है। तो this is the requirement. The power of these 5 principles is very wonderful. तो हमें क्या करना है? Even without faith in them, a person who is offenseless, अगर कोई बिना श्रद्धा के भी अगर इन 5 चीजों को करता है, लेकिन अपराध मुक्त होकर अगर करता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति अवश्य रूप से होगी, ठीक है। तो 35 of the remaining 59 limbs or angas of devotional service are directly related to the worship of the Lord in his deity form. देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए नोट करने के लिए है कि बच्चे कितने? 59, 64 में 59 बच गए, 59। उनमें से 35 चीजें किससे रिलेटेड हैं? भगवान के अर्च विग्रह की सेवा से रिलेटेड है, अर्चा विग्रह। Therefore, the last of the 5 items is especially significant since it includes a wide range of activities we perform daily. जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए ये एटलीस्ट 64 में से 44 अंग तो मॉर्निंग प्रोग्राम में ही दे दिए हैं, 44। जैसे हम लोग जब सुबह उठते हैं, भगवान की उत्थापन आरती होती है, मंगल आरती होती है।
तो मंगल आरती में भगवान के दर्शन करना, गुरु की उपासना करना, गुरु अष्टकम हम लोग आते हैं, नरसिंह देव की पूजा करते हैं, देन तुलसी की आरती करते हैं, हम तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी को जल डालते हैं, तुलसी का स्पर्श करते हैं, तुलसी का हम लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर गुरु पूजा होती है। तो गुरु पूजा में भी फिर से हम गुरु का श्रवण करते हैं, फिर श्रीमद् भागवतम क्लास होती है। तो अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो इन 64 अंगों में से ऑलमोस्ट 40 to 44 अंगस प्रभुपाद हैज इंक्लूडेड। 40 से 44 अंग को प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है। इसलिए किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं तो मोस्टली सारी चीजें आपको मंगल आरती में मिल जाएंगी, मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इनमें से 35 तो केवल किससे अंग है। फिर हम लोग चरणामृत ग्रहण करते हैं, चरणामृत ग्रहण करना भी भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 35 ऑफ द रिमेनिंग 59 अंगस आर रिलेटेड टू अर्च विग्रह, भगवान के विग्रहों की सेवा से रिलेटेड है। कितना इंपॉर्टेंट है भगवान की विग्रहों की सेवा करना। भले ही हम लोग कह रहे हैं कि कलयुग में नाम सेवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम सेवा और विग्रह सेवा इन दोनों के बीच में हम लोग अभी आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले दिन भी हम लोगों ने किया था, लेकिन आज थोड़ा हम लोग और दूसरे स्तर पर कर रहे हैं। तो पढ़ेगा ये वाला Hare Krishna. Regarding worship of the form of Lord or deity, Rupa Goswami has written the following verses. My dear friends, if you still have any desire to enjoy the company of your friends within this material world, then don't look upon the form of Krishna, who is standing on the bank of Kesi Ghat, a bathing place in Vrindavan. He is known as Govinda and his eyes are very enchanting. He is playing upon his flute and on his head there is a peacock feather and his whole body is illuminated by the moonlight in the sky. तो एक बहुत सुंदर रूप गोस्वामी एक बात कहते हैं कि अरे अगर सच में तुम अपने सगे संबंधियों, अपने प्रियजनों, अपने धन संपत्ति के साथ आसक्ति रखना चाहते हो ना, तो भूल कर भी कभी भी वृंदावन के वंशी वट के तट में मत जाना। तो एक तरह से नेगेटिव कॉनोटेशन में एक बात है कि अभी सोचिए, कभी कभार बोला जाता है ना, भाई भूल करके भी उस डब्बे के पास मत जाना। किसी बच्चे के वक्त अगर कहते हैं, और बच्चे अगर उस डब्बे के पास जाओगे तो वहां पे तुमको चॉकलेट मिल जाएगा, तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, तुम्हारे ये हो जाएंगे। तो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में अगर बच्चे को अगर बोला जाए तो बच्चा और जाएगा। उसी तरह से श्रील रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अगर तुम इस संसार में अपनी भोग वासनाएं या भोग अभी भी करना चाहते हो, अपने सगे संबंधियों के साथ आसक्ति बनाए रखना चाहते हो, भूल कर भी वंशी तट में मत जाना। और अगर वंशी तट में गए भी तो भूल कर भी उस गोविंद को मत देखना, उस केसी घाट में मत जाना, केसी घाट में वंशी वट, क्योंकि वहां पर गोविंद जी रह रहे हैं। और गोविंद को अगर देख लिया तो उनके मुखमंडल की तरफ तो बिल्कुल मत देखना। उनके साथ में उनकी बांसुरी है, उनके मुकुट में जो मोर का पंख है, मोर पुच्छ, और साथ ही साथ उनकी जो आभा है, उनके शरीर जो है वो चंद्रमा की आभा में एकदम स्नान करते हुए इतना सुंदर लग रहा है, तो तुम्हारा हृदय उधर ही जाके अटक जाएगा। इसलिए गलती से भी उधर मत जाना। तो एक तरह से नेगेटिव चीज है। तो यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। The purport of this verse is that if someone becomes attracted to Shri Murti, अगर विग्रह के साथ आकर्षण हो गया किसी का, अगर दिल उसने भगवान कृष्ण को दे दिया, अपने उनके विग्रह रूप को, तो क्या होगा? और the deity of Krishna by worshipping at home, अपने घर पे भी अगर सेवा करते करते उसके जीवन में क्या होगा? Then he will forget his relationship of so-called friendship, love and society. इस समाज में, इस संसार के जितने भी उसके जो बंधन है, उस सबको भूल जाएगा। इसलिए भूल कर भी गोविंद के पास तो कभी मत जाना। ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। तो जो कभी कभार होते हैं ना, डोंट ट्राई दिस एट होम, तो लोग ज्यादा उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज लाइक अ चैलेंज। ठीक है, thus it is the duty of every householder, हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि अपने घर पे विग्रहों की सेवा करें, और साथ ही साथ क्या करें, एंड भगवान के विग्रह से, अर्चा विग्रह की सेवा पूर्ण रूप से अपने परिवारजनों के साथ करें। इससे क्या होगा? This will save everyone from such unwanted activities as going to clubs,
सिनेमास, डांसिंग पार्टी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिजूल की चीजों से आपका समय व्यर्थ होना बच जाएगा। All such nonsense will be forgotten if one stresses the worship of the deities at home. हर इस प्रकार से हमें भगवान के विग्रहों की सेवा करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, देखिए ये विग्रह सेवा क्यों शुरू हुई। तो कभी हम लोगों ने पिछले क्लास में भी शुरू हुआ, ये पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विग्रह की सेवा करना अचानक ये सिस्टम चालू कैसे हो गया, हाउ डज दिस सिस्टम स्टार्टेड। क्योंकि अगर देखा जाए पिछले, अगर हम लोग देखेंगे दूसरे युगों में क्या क्या सेवा थी बताइए, भगवान की सेवा क्या क्या की जाती थी। कृत्य या ध्यान करना प्रभु। हाँ, तो कृत्य मतलब क्या बताए, कृत्य युग किसको कहते हैं, कृत्य युग किसको कहते हैं, कौन बताएगा। कृत्य युग मतलब सतयुग, उस समय विष्णु पे ध्यान करना मूलभूत कार्य था। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ करना हुआ। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में मूर्ति पूजा करना। कलयुग में भगवान का नाम जप करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, यही कलयुग का मूलभूत आधार है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे तो कलयुग में हरि कीर्तन करना है, विग्रह सेवा तो बिल्कुल नहीं लिखी गई है, क्योंकि विग्रह सेवा द्वापर युग में लिखी गई थी। तो विग्रह सेवा स्टार्ट कैसे हुई, विग्रह सेवा का इंट्रोडक्शन हुआ कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय 39वें श्लोक में। वहां पे आता है दृष्ट्वा तेनाम मिथो नृणाम, तो राजा को कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि राजा, हे राजन, जब बहुत ऋषियों ने देखा, महान ऋषियों ने देखा कि धीरे धीरे डिसरेस्पेक्टफुल डीलिंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ त्रेता युग, सतयुग जैसे ही समाप्त हुआ, सतयुग में सब कुछ शुद्ध था। सतयुग के बाद जब जैसे त्रेता युग शुरू हुआ, लोगों के बीच में थोड़ा, अभी सोचिए कलयुग की बात नहीं कर रहे हैं, त्रेता युग में ही कंटामिनेशंस आ गए थे, कुछ त्रुटियां दिखने लगी थी। तो बहुत महान ऋषियों ने देखा कि त्रेता की शुरुआत में ही ये सब कुछ गड़बड़ियां दिख रही हैं हमें। इस चीज को नलिफाई करने के लिए, क्योंकि लोगों के बीच में मिथ्या अहंकार आ जाता है, तो इस प्रकार के मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो के कारण लोगों के बीच में डीलिंग्स, बहुत अटपटी डीलिंग्स हो रही थी। इसीलिए उन्होंने शुरू किया कि इस अहंकार को अगर शुद्धिकरण करना है तो क्या करना चाहिए, डेटी वर्शिप इन द टेम्पल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इस प्रकार से उन्होंने विग्रहों की सेवा त्रेता में ही शुरू कर दी थी, स्टार्ट करवा दी थी, इंट्रोडक्शन करवा दिया था। ठीक है, ये सब यहाँ पर आता है। तो एक बार अगर देखेंगे, देखिए इस्कॉन, तो यही इसी जीव गोस्वामी इसी श्लोक के बारे में बताते हैं कि त्रेता युग के शुरुआत में ये चीज देख कर कि धीरे डिसरेस्पेक्टफुल डीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि मिथ्या अहंकार के कारण। इसीलिए विग्रहों की सेवा की और पूजा करना ये प्रारंभ कराया गया। जब लोग विग्रहों की सेवा करेंगे तो अपने मिथ्या अहंकार से दूर हटेंगे, लोग ये सोचेंगे कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, किसी के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे, विग्रहों के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये भगवान मेरे नाथ हैं, इनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पर जैसे अगर देखा जाए, एक बार गौरांग को बताते हैं कि एक समय एक सिटी बैंक का जो मैनेजर था, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था, उनकी मुलाकात होती है अब गौरांग प्रभु से। तो गौरांग प्रभु से मिलते हैं और कहते हैं, भाई अरे मैंने इस जगत में, इस विश्व में जितने भी इस्कॉन मंदिर में सब जगह गया, हर मंदिर में मैं गया, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अच्छी समझ में आई, इस्कॉन का जो मैनेजमेंट है, इस्कॉन के जो ढांचा है, अरे हमारे सिटी बैंक के ढांचे से, सिटी बैंक के मैनेजमेंट से भी बहुत अच्छा है, वेल मैनेज इस्कॉन टेम्पल्स। तो गौरांग प्रभु पूछते हैं, क्या बात है, आपको ऐसा कैसे क्यों लगा, व्हाई यू फेल्ट लाइक दैट। वो कहने लगे, मैं लंदन गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं बड़े बड़े शहरों में गया, हर जगह पे मैं जब भी मैं 4:30 बजे जाता था, एवरी डे व्हेन आई वुड गो टू मंगल आरती, जैसे ही 4:30 बजे एकदम स्ट्रिक्टली टू द क्लॉक, कुछ भी इधर उधर नहीं, 4:30 बजे पुजारी लोग आएंगे, शंख बजाएंगे और भगवान का पट खुलेगा, मंगल आरती होगी, और ऐसा एक नहीं, हर मंदिरों में हुआ है, हर जगह, हर मंदिर में। तो देखिए भगवान की सेवा पूजा बाहर वाला व्यक्ति भी आके समझ पा रहे हैं कि इस्कॉन वाले इतने पक्के हैं, क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए इतना अटेंशन दिया जाता है, किसी को भी आकर्षित कर सकता है वो चीज, इतना डिसिप्लिन। उसी प्रकार से
अभी अगर हम लोग सोचते हैं कि आज हमारे साथ क्या होता, आज अगर मंगल आरती नहीं होती हमारे हमारे पास, तो मंगल आरती अगर नहीं होती तो लोग उठते भी नहीं देर सुबह जल्दी, लोग देर से उठते, और अगर देर से उठते तो माला भी लेट से करते, और माला लेट करते तो भक्ति में भी क्या एडवांसमेंट होती, सब कुछ लेट 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 हो जाता है ना। देखिए जब भगवान आते हैं किसी के जीवन में तो सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो जाता है कि मंगल आरती करनी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ सही समय पे सही चीज करनी है। तो एक तरह से भगवान की सेवा पूजा हमारे नाम जप में ही हेल्प करने के लिए एक साधन है। ऐसा नहीं कि डीटी वर्शिप इज द ओनली थिंग फॉर कलियुगा। डीटी वर्शिप इज नॉट मेंट फॉर कलियुग। डीटी वर्शिप वाज मेंट फॉर विच युगा? कौन से युग के लिए? द्वापर। द्वापर। त्रेता। द्वापर द्वापर त्रेता में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन द्वापर में मेन धर्म था। लेकिन कलयुग में देखिए, अगर हमें भक्ति में, अगर हरिनाम में भी आगे बढ़ना है तो विग्रहों से अटैचमेंट होना बहुत जरूरी है, विग्रहों की सेवा करना बहुत जरूरी है। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने वाले मार्ग हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमें समझना है। तो डेटी वर्शिप शुड बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विद द हियरिंग एंड चैंटिंग। डेटी वर्शिप को भगवान के नाम जप के साथ ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ और सिर्फ मंगल आरती कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं। नो, इवन दो द चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज सफिशिएंट टू एनेबल वन टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। भले ही भगवान का नाम जप हमें भगवत धाम लेकर जाएगा ना, तो भगवान का कृष्ण प्रेम ही हमें देने वाला है, लेकिन फिर भी चूंकि हमें एक शरीर मिला है, और ये शरीर बहुत प्रकार के क्या किससे ये है, अशुद्धियों से लिपटा हुआ है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन। इसीलिए जब हम भगवान की सेवा पूजा करते हैं, हमारे मिथ्या अहंकार, हमारा मन, क्योंकि इतनी अशुद्धियां भरी हुई है, उसको साफ करने में एक तरह से ये हेल्प करता है। भगवान का नाम जप करना तो हेल्प करेगा ही, लेकिन उसमें और भी कैटलिस्ट का काम करता है भगवान की सेवा पूजा करना, डीटी वर्शिप। तो ये भी एक तरह से हेल्प करता है। जोर दिया जाता है कि अर्चन विधि करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वन शुड देयरफॉर रेगुलरली टेक एडवांटेज ऑफ बोथ द प्रोसेस, भागवत विधि, पंचरात्र की विधि। तो भागवत विधि का मतलब है भगवान का नाम जप करना, भगवान की श्रीमद् भागवतम कथा को पढ़ना। पंचरात्रि का विधि का मतलब है भगवान की सेवा पूजा इन द फॉर्म ऑफ डीटी वर्शिप। दोनों ही जरूरी है, दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक है। ठीक है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, although deity worship is not essential, the material conditioning of most candidates for devotional service is what it requires that they engage in this activity. जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तब क्या होता है, हमारा मन के अंदर कल्मश दूर होता है, हमारे अंदर के अनर्थ दूर होते हैं। ये कार्य भगवान की विग्रह सेवा करता है। इसीलिए ऑफ कोर्स किसी के घर पे विग्रह ना भी हो सकते हैं, फोटो में भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब आरती करते हैं हम भगवान के विग्रह के फोटो की आरती भी करते हैं, तो भी मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। तो इसीलिए therefore to rectify this material conditioning, the great sage Narada and others have at different times recommended various kinds of regulations for deity worship. इसीलिए नारद मुनि ने क्या किया है, पंचरात्रि का विधि, 5 रातों में ये किताब लिखी थी उन्होंने, ये पंचरात्रि की विधि लिखी थी, इसीलिए नाम आया पंचरात्र। ठीक है, इसलिए विग्रहों की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। राइट, जैसे उदाहरण दें, जैसे श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा करने के लिए जब तुलसी महारानी के लिए जब ये आती है, क्या नाम है, वो प्रोस्टिट्यूट आती है, जो वैश्य स्त्री आती है, परीक्षा करने के लिए आती है, तो हरिदास ठाकुर को समझ में आया कि ये जो स्त्री है ये मेरी परीक्षा करने के लिए आ रही है, शी इज कमिंग टू टेस्ट मी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी रक्षा करने के लिए उनके सामने हरिनाम जप किया, 3 लाख नाम हर रात को, मतलब शी वाज हियरिंग ऑलमोस्ट सो मेनी नेम्स, उसकी वजह से उनका हृदय शुद्धिकरण हुआ। 3 रातों के बाद उनको वो आदेश देते हैं कि क्या क्या करो, तुम भी 3 लाख नाम जप करो हर दिन, और साथ ही साथ तुलसी की सेवा करो। तुलसी की सेवा करने से भी तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। एंड तुम अपने मेंटेनेंस के लिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा मेंटेनेंस कौन करेगा, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, तुम्हें खाना देगा, चिंता मत करो, भगवान सब कुछ अरेंज कर देंगे। उसी प्रकार से तुलसी की सेवा करना, ये भी डीटी वर्शिप का ही एक अंग है। जरूरी नहीं कि हमें भगवान की वर्शिप ही करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा पूजा ही करनी पड़ेगी।
तुलसी वर्शिप इज ऑल्सो वन ऑफ द विंग्स ऑफ डेटी वर्शिप, और उससे भी शुद्धिकरण होता है, और इसी कारण से हरिदास ठाकुर ने उनको ये सेवा दी। तो अभी हमें हमेशा ये सावधान रहना चाहिए कि कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाम सेवा करेंगे और विग्रहों की सेवा नहीं करेंगे, या फिर विग्रह सेवा करेंगे, नाम सेवा नहीं करेंगे। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अगर कोई एक में वीक रहेगा तो दूसरे में भी वीक रहेगा। अगर कोई भगवान के नाम ठीक से नाम नहीं ले पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, अरे नाम में अटेंशन नहीं है, तो भगवान के डीटी वर्शिप में भी उसको अटेंशन नहीं, उसको फोकस नहीं रहेगा, उतना अच्छे प्रकार से भगवान की विग्रहों की सेवा भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से भगवान के विग्रह की सेवा भी अगर अटेंशन से नहीं कर पा रहे, तो भगवान का नाम जब भी एक प्रकार से वो नहीं कर पाएगा। तो वीक इन वन मेक्स वीक इन अदर टू, राइट? तो weak in one makes weak in other two. Caution. Engage in ठीक है. And on the other side, we are reminded by Rupa Goswami, श्रवण कीर्तन are the principal means साधना. ठीक है. तो एक तरह से वो बोला जा रहा है कि भाई भगवान, अगर हमें भगवान की अर्चन करना है तो नाम जब भी ठीक से करना होगा, और नाम जब ठीक रहेगा तो भगवान का अर्चन विधि भी सब कुछ ठीक तरह से हो सकेगा। तो एक तरह से दोनों ही जरूरी है। एनीवन हु इज लैक्स इन हिज साधना ऑफ चैंटिंग विल आल्सो बी लैक्स इन हिज अटेंशन टू वर्शिप द डीटी, क्योंकि फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। फोकस करने के लिए हमारा नाम जब भी जरूरी है। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमारे इस भौतिक जगत में चूंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, इतनी कलमश है हमारे इस संसार में, इसीलिए भगवान को भी पता था कि भाई कुछ और ऑक्सिलरी प्रोसेस भी देने पड़ेंगे, इसलिए विग्रह की सेवा करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई प्यूरिफिकेशन एंड पैसिफिकेशन। तो ये दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर दिस टू थिंग्स? बिकॉज इन कलियुगा our minds are impure. Our character is also impure. And our mind is impure plus agitated also. हमेशा एक पॉइंट पे फोकस नहीं रहता है। इसी कारण से हमें क्या दिया गया? What is being given to us? To purify character, अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए, प्लस टू पैसिफाई द माइंड, अपने मन को शांत करना है। तो दोनों के लिए डेटी वर्शिप बहुत ही जरूरी है। अपने मन की उत्तेजना अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो भगवान की सेवा पूजा करने से भी, भगवान के विग्रह का स्मरण करने से भी ये सब चीजें आती हैं। तो डेटी वर्शिप के भी बहुत सारे विंग्स हैं। भगवान का स्मरण करना भी एक तरह से डेटी वर्शिप का एक अंग है। तो अपने मन के इस प्रकार से मन को शुद्ध करने के लिए, तो इस पूरे सेशन में अगर कुछ याद रहे ना रहे, ये दो शब्द जरूर याद रखिएगा, प्यूरिफाई एंड पैसिफाई। प्यूरिफाइंग आवर कैरेक्टर, पैसिफाइंग माइंड। इन दोनों चीज के लिए हमें भगवान की विग्रह सेवा करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भले ही विग्रह सेवा इस युग का युग धर्म नहीं है, लेकिन हमारे हरिनाम जप करने के लिए, होली नेम चैंट करने के लिए डेटी वर्शिप हेल्प जरूर करता है। ठीक है, विग्रहों की सेवा करना हेल्प जरूर करता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इसीलिए देखिए, प्रभुपाद जी एक कोट लिखते हैं मायापुर में, उनके एक लेक्चर से है कि अगर कोई जीवन में, अनलेस देयर इज लाइफ ऑफ श्रवण कीर्तन, दीज बिग बिल्डिंग्स टेम्पल्स विल बिकम बर्डन। अगर जीवन में अगर हरिनाम श्रवण कीर्तन नहीं हो रहा है, कोई नाम जप नहीं कर रहा है, लेक्चर नहीं सुन रहा है, क्लासेस में नहीं आ रहा है, तो ये जो बड़े बड़े मंदिर भी है एक तरह से विग्रह, एक तरह से भारी बोझा बन जाएंगे। अपने घर के जो विग्रह है वो भी बोझा बन जाएंगे। तो if we want to create burden for future, then we may give up this hearing and chanting and sleep very nicely. अगर
तो अगर हमें सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, कुछ भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है, ठीक है, श्रवण कीर्तन छोड़ दो। तो भागवत विधि मतलब श्रवण कीर्तन। भागवत विधि और पंचरात्र विधि एक दूसरे के परिपूरक हैं। भागवत विधि अगर ठीक प्रकार से नहीं होगी, पंचरात्र विधि भी ठीक से नहीं कर पाएगा कोई, तो गला ग्रह बन जाएगा। ये श्री विग्रह जो है, भगवान श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ही मैं तुमको विग्रह देकर जा रहा हूँ, विग्रहों की सेवा करने का भार देकर जा रहा हूँ, लेकिन ये बाद में यही श्री विग्रह, अगर तुम हरिनाम कीर्तन ठीक से नहीं करोगे, जब ठीक से नहीं करोगे, लेक्चर्स नहीं सुनोगे, पठन पाठन नहीं करोगे, भागवतम नहीं पढ़ोगे, तो ये श्री विग्रह गला ग्रह बन जाएंगे। गला ग्रह मतलब गले का फंदा। अरे मेरे गुरु महाराज मेरे को क्या देकर चले गए, ये तो बोझा देकर चले गए। तो द श्री विग्रह मीन्स वर्शिपेबल डिटी। So if we give up this Shravan Kirtan, Vishnu, then it will be thought that our Guru Maharaj has given a burden in the neck. गला ग्रह, मेरे गुरु ने मेरे सामने मुझे एक गले का फंदा दे दिया है, ये हमारे लिए डेंजर है। So we must be very much alert in Shravan Kirtan. श्रवण कीर्तन बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, पठन पाठन नहीं बंद होना चाहिए, otherwise all this labor will be futile. This building will be only the nest for the doves and pigeons. That is the danger. That is being done. Nobody is interested. तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े मंदिर, पुराने मंदिर क्या बन जाते हैं, पशु पक्षियों का घर बन जाते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन नहीं चल रहा है वहां पे। सिर्फ वो लोग भगवान की सेवा में वो लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रवण कीर्तन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इसीलिए वो पशु पक्षियों का घर बन जाता है, पक्षियों का घर बन जाता है, घोंसला बन जाता है वहां पर। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस्कॉन मंदिर में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है श्रवण कीर्तन को। तो lack in sadhana will also mean lack in devotional service, lack in deity worship. दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो temple worship strongly emphasizes the aspect of Vedic bhakti involving strict regulations, which forms the basis of Pancharatri विधि। तो पंचरात्रि विधि जिसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की विग्रहों की सेवा। और भागवत विधि का मतलब क्या है, भगवान के नाम गान और उनके हरिनाम को का प्रचार करना, उनके नाम को का श्रवण करना, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में श्रील प्रभुपाद एक अद्भुत चीज कहते हैं। तो ये कोई पढ़ेगा ये वाला सेक्शन? मनीषा माता जी, यू आर देयर? हरे कृष्णा। ओके, हु विल राइट टू रीड? विक्रम प्रभु, आप पढ़ेंगे? आपके टेक्स्ट के सामने क्या दिख रहा है? सामने स्क्रीन पे हरे कृष्णा। और कल्पना माता जी, नहीं आवाज बहुत कम आ रही है प्रभु जी। हम पढ़े? हाँ माता जी, कल्पना माता पढ़ी। लॉर्ड नारायण से। Lord Narayana is worshipable by the Pancharatra or regulative principles, whereas Lord Krishna is worshipable by the Bhagavad Vidhi. No one can worship the Lord in the Bhagavad Vidhi without going through the regulation of the Pancharatrika Vidhi. Although there may be Radha Krishna Vigraha, the worship of the neophyte devotees is acceptable only as Lakshmi Narayan worship if we do not follow the regulative principle on the Vidhi Marga and keep our eyes trained to spot offenses, we will not make progress. तो प्रभु जी समझ में नहीं आया ना? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ। ये जब 4थे स्कंद में मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में नहीं आया पहली बार। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भले ही हम लोग कृष्ण की सेवा पूजा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन राधा कृष्ण की सेवा पूजा इस भाव से की जाती है कि वो लक्ष्मी नारायण है। क्योंकि हम लोग जिस स्टेज ऑफ भक्ति में है, अभी हमारे भगवान के प्रति उतनी स्पॉन्टेनियस डिवोशन नहीं है, आसक्ति नहीं हुई है कि हम लोग कृष्ण को एकदम ग्वाल बाल सखा कृष्ण के समान हम लोग सेवा पूजा करेंगे। जैसे हम लोग लास्ट अभी गौर पूर्णिमा के दिन कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों आए। चैतन्य महाप्रभु का इस जगत में आने का एक कारण ये भी था कि भगवान को ऐश्वर्य वाली भक्ति पसंद नहीं है, भगवान को प्रेम वाली भक्ति पसंद है। भगवान के सामने एकदम स्तुति गान करे कोई, एकदम मतलब इतने बड़े बड़े ऑफरिंग्स लेकर कोई आता है, बहुत ठाट बाट से सेवा की जाती है, भगवान को वो सब पसंद नहीं, फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं। भगवान को पसंद है कि हृदय का प्रेममयी अगर कोई आदान प्रदान होता है तब भगवान को पसंद आता है, वही दैट अट्रैक्ट्स हिम मोस्ट।
तो यहाँ पर अगर राधा कृष्ण है, अब राधा कृष्ण की सेवा पूजा का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान को, ओ राधा कृष्ण को अभी भूख लगी है, उनको मैं ये करूंगी वो करूंगी, इस तरह से बहुत बार हम लोग क्या है, भगवान के विग्रह को एकदम लाइटली ले लेते हैं. Of course they are Radha and Krishna, but they have to be approached in such a way that they are Lakshmi Narayan. विधि मार्ग का मतलब यही है, आप हमसे बड़े हैं, अभी भी आप ऐश्वर्य भाव होना चाहिए. भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा हो रही है, लेकिन ऐश्वर्य भावना से हो रही है, माधुरी भावना से नहीं. तो no one can worship the Lord in Bhagavad Vidhi without going through the regulations of Pancharatrika Vidhi. Although there may be a Radha Krishna Vigraha, the worship of the neophyte devotees is acceptable as Lakshmi Narayan worship. उनको यही समझना है कि वो लक्ष्मी नारायण है, मैं बहुत छोटा हूँ, भगवान इस तरह से बहुत सावधानी पूर्वक सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑफेंसेस होने लगते हैं. हम लोग उस स्पॉन्टेनियस डिवोशन में तो है नहीं भगवान के साथ, इसलिए उस रास्ते पर उस प्रेम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए ये बात कही गई है. ठीक है, तो भगवान के प्रति रेस्पेक्ट होना भी बहुत जरूरी है इन डीटी वर्शिप. ये चेतना जब तक नहीं रहेगी, अदरवाइज बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल है, हम उसको ये करेंगे वो करेंगे. अरे भगवान लड्डू गोपाल भले रूप में हम या फिर कृष्ण के रूप में जरूर हो, लेकिन वो भगवान हमेशा भगवान ही है. तो ये भावना थोड़ी ऐश्वर्य भावना होनी जरूरी है. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हम अपराध कर बैठेंगे, इससे बचना है. तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी, तो एक्चुअली यही बात है कि अगर ये दोनों चीज हम कर सकते हैं कि नहीं, यस दोनों चीजें ही हम लोग कर रहे हैं. तो डेटी ड्रेसिंग, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी देयरफॉर इंस्ट्रक्ट्स दैट द अदर प्रोसेसेस सच एज अर्चना, वंदना, दास्य एंड साख्य शुड बी एग्जीक्यूटेड, बट दे मस्ट बी प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाय कीर्तन. यानी कि हम लोग भले ही भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग हरिनाम संकीर्तन भी कर रहे हैं, आगे पीछे बाद में, इवन जब हम लोग और आरती भी कर रहे होते हैं, तब भी हम लोग भगवान का नाम ले रहे होते हैं. जैसे ऐशा दीपा ओम कृष्णाय नमः, ऐशा दीपा ओम राधायै नमः, उस समय भी भगवान का नाम जरूर आ रहा है. या फिर आगे पीछे भगवान, जैसे हम लोग भगवान को भोग भी लगा रहे होते हैं, तब भी हरे कृष्णा करते हैं हम लोग, भगवान की आरती करते हैं तब भी हरे कृष्णा करते हैं. तो हरिनाम संकीर्तन, भागवत विधि तो चल ही रही है, साथ ही साथ कौन सी विधि चल रही है, पंचरात्रि का विधि. पंचरात्रि का विधि मतलब सेवा पूजा, भागवत विधि मतलब भगवान का नाम कीर्तन, दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं. और इनफैक्ट भागवत विधि इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन कलियुगा, लेकिन हमारे भक्ति को करने के लिए भगवान विग्रह रूप में आते हैं हमारे पास, हमारी सेवा पूजा करने के, सेवा पूजा एक्सेप्ट करने के लिए. तो एक तरह से ये हमें हेल्प करता है. अर्चना, आरती, भोगा ऑफरिंग, deity dressing and decoration are all preceded and followed by the chanting of the holy name. समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम जप. हर चीज के आगे पीछे हम लोग भगवान का नाम जप ही कर रहे हैं. Srila Jiva Goswami says that although Sankirtan is sufficient for the perfection of life, the archana or worship of the deity in the temple must continue in order that the devotees may stay clean and pure. भगवान का नाम जप हमें अंदर से क्लीन और प्योर रखता है. ये दोनों जरूरी, ये इनफैक्ट ज्यादा जरूरी है. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर therefore recommended that one follow both processes simultaneously. नाम जप भी करना है, भगवान की सेवा पूजा भी करनी है, किसी भी एक को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम. We strictly follow this principle of performing deity worship and sankirtan along with parallel lines. This we should continue. ठीक है, जैसे कि हमने जैसे बताया, ये दोनों एक ही रस, मतलब ये दोनों किस तरह के हैं, रेलवे लाइन के दो पैरेलल लाइंस हैं. फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन आचार्य we can understand that both are necessary and important. both यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, बताइए, कौन बताएगा? both मतलब क्या? भागवत 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 सेवा और ये पंच, भगवत नाम और पूजा अर्चना विधि. भागवत विधि एंड पूजा अर्चना एंड चैंटिंग. हाँ, पूजा अर्चना एंड चैंटिंग, भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि, भगवान नाम. हाँ, तो देखिए, they can both be compared to the railway tracks. Both tracks are required for the train to reach its destination safely. दोनों ट्रैक जरूरी है ना, एक ठीक है एक खराब रहेगा थोड़ी ना ट्रेन पहुंचेगी. They should run parallel and straight without deviation always. If either of the tracks are not okay, then there will be chaos. Similarly, we should understand that both vidhis are required to help achieve the ultimate goal of life.
that of developing Krishna Bhakti or Krishna Prem. Pancharatrika Vidhi helps us to raise our gunas from tamas to rajas to sattva by removing all our contaminations. And Bhagavad Vidhi helps us to raise us from sattva to shuddha sattva. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर dimension, sorry, तो हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए देखिए डीटी वर्शिप, पंचरात्रि का विधि, पंचरात्रि का विधि क्या कर रही है, हमें तमोगुण से कहां लेकर जा रही है, वो रजोगुण, और रजोगुण से सत्वगुण। तो तमस, क्योंकि हम लोग तमोगुण में है, रजोगुण की ओर लेके जाती है, और रजोगुण से सत्वगुण की ओर लेके जाती है, मोड ऑफ गुडनेस। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, व्हाट इज दैट अदर मार्ग, भागवत विधि, भागवत विधि या फिर भगवान का नाम, होली नेम, वो सत्व गुण से हमें शुद्ध सत्व इसकी ओर लेके जाता है, ट्रांसेंडेंटल। ये दोनों ही जरूरी है हमें। डेटी वर्शिप इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एकदम ही नीचे गुण में है तब हमें एलिवेट करने में हेल्प करता है, और जब हम थोड़ा एलिवेटेड हो जाए तो और भी आगे बढ़ाने के लिए भगवान का नाम बहुत हेल्प करता है। इसीलिए ग्रॉस अगर मटेरियल कंटेमिनेशन है, भगवान की विग्रह सेवा, देखिए विग्रह सेवा का मतलब ये नहीं कि हम लोग को पूजा सेवा पूजा अर्चना करना शुरू कर देना पड़ेगा, नहीं। विग्रह सेवा का मतलब है अगर आप मंगल आरती दर्शन भी करते हो, मंदिर में आप मंगल आरती अटेंड करते हो, क्योंकि आप भगवान की सेवा पूजा देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एज गुड एज डायरेक्टली डूइंग, ठीक है। और ग्रॉसली धीरे 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 हम लोग को ये सारी सेवाओं में लगना भी चाहिए, दोनों चीजें जरूरी हैं, इसीलिए बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सिर्फ भागवतम पढ़ने से नहीं होगा, होली नेम जप करने से नहीं होगा, और सिर्फ डेटी वर्शिप करने से भी नहीं होगा, दोनों जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली हर चीज में इंटेंट बहुत जरूरी होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा ये क्या है, व्हाट इज आवर इंटेंट, किस कारण से हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं। तो कृष्ण, अगर हमारे सेवा में हम ये भावना है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, मैं भगवान का दास हूं और भगवान एक्चुअली एंजॉयर है, तो ये भावना होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये चीज हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो वी शुड थिंक दैट कृष्णा इज एक्चुअल एंजॉयर एंड वी आर द सर्विटर व्हाइल डूइंग डीटी वर्शिप। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अवतार की किस प्रकार से क्या सिग्निफिकेंस, तो इट इज कंपेयर्ड टू लाइक भगवान श्री हरि, भगवान श्री लॉर्ड इज लाइक अ क्लाउड, भगवान जो है बादल के समान है, जो हमें अपना हमेशा कहां पर रहते हैं, अपने धाम में रहते हैं, इटर्नल अबोर्ड, वैकुंठ में या फिर गोलोक में रहते हैं। और इस बादल से जो बारिश आ रही है, the rain, and this rain gets converted into rivers, right? Water. So these are compared like they are the Lord's incarnations, avatar. भगवान के अवतार आते हैं और चले भी जाते हैं, appear and disappear। जिस प्रकार से नदी सूख जाती है कभी, या बारिश आती है फिर बारिश चली जाती है, उसी प्रकार से भगवान के अवतार जो हैं आते हैं और चले जाते हैं, they come and they go, right? ये है सिचुएशन। और अगर देखा जाए तो कभी कभार हम लोग कुआं भी देखते हैं, वही पानी पाने के लिए कभी कभार हमें कुआं भी खोदना पड़ता है, राइट? कुएं से भी हम लोग को पानी लेना पड़ता है। तो ये हम कुआं बनाने की कोशिश कर रहे हैं हरे कृष्णा। तो कुएं से हम पानी निकालते हैं, ये मेरा बकेट, मेरी बाल्टी, जिसमें हम पानी निकाल रहे हैं। हरे कृष्णा।
देखिए कुएं को किस तरह से कंपेयर किया गया है, पानी नीचे है लेकिन पानी निकलता नहीं है, दिखता नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के जो परमात्मा स्वरूप है, he is there but it is deep within। दिखेंगे कैसे? तो भगवान अपने धाम में है, अवतार आते हैं चले जाते हैं, परमात्मा वेरी डीप विद इन, वो भी दिखते नहीं है। तो इन सारे कंडीशन में पानी कैसे एक्सेप्ट करेंगे जब हम नलके से पानी ले रहे होते हैं? हम लोग को पानी नलके से आता है ना, टैप। दिस टैप इज लाइक अर्च विग्रह which is very accessible for us, जहां से पानी पाना बहुत ही हमारे लिए सुगम बन जाता है। तो वही पानी है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से इस जगत में है। क्लाउड भगवान के धाम में, अवतार आते जाते हैं चले जाते हैं, परमात्मा बहुत ही अंदर है, दिखते नहीं है, फील किए जा सकते हैं। लेकिन टैप वाटर इज जस्ट लाइक कि जब भी हम लोग मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, इट इज जस्ट लाइक रेडिली एक्सेसिबल फॉर्म। भगवान का फोटो, भगवान का विग्रह, भगवान की कोई भी चीज, वस्तु, दिस इज लाइक वेरी, समझ में आ रहा है कितना हम लोग को कनेक्टेड फील कर सकते हैं हम लोग भगवान के विग्रहों के साथ रहकर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ श्री विग्रह सेवा। तो दीज आर द 5 हम लोगों ने चर्चा की। तो एक्चुअली देखिए भगवान का विग्रह किस किस तरह से बन सकता है। सैंड, क्ले, वुड, स्टोन, माइंड, ज्वेल्स, पेंटेड, हर प्रकार से भगवान की हम लोग विग्रह बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार से भगवान के विग्रह को बनाया जा सकता है। मन में भी भगवान के विग्रह को बना सकते हैं। भगवान के विग्रह अगर मन में भी आते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, ऑल्सो वी कैन सर्व। मेटल के विग्रह हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकती है, ज्वेल्स हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, क्ले के, मिट्टी के हो सकते हैं, बालू के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं। इतने प्रकार से भगवान आते हैं। और क्यों आते हैं? हमारी सेवा को एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं, राइट। जैसे अगर मान लीजिए अगर एक ग्लास दूध है, अब इस एक ग्लास दूध को अगर बोला जाए कि हम आपको अगर एक्सेस करना है दूध को, तो हमारी 5 इंद्रियों में से हम लोग हर चीज के बारे में हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे। आंखों से देख सकते हैं दूध, लेकिन कितना देर दूध को समझ पाएंगे। कान से दूध के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन दूध सुन के हाँ कि बोलो ये डेयरी दूध है, ये बॉटल, ये किसका दूध है, चलो पैकेट का दूध है या देसी गाय का दूध है। नाक से सूंघने की कोशिश कर सकते हैं, जीवा से टेस्ट कर सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा? भगवान, अगर उस दूध को अगर चखा जाए तभी हम लोग को समझ में आएगा। उसी प्रकार से भगवान को जो जिस प्रकार से ये करता है, अप्रोच करता है, उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं, ऑल्सो लॉर्ड ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स, राइट। लॉर्ड ऑल्सो रेसिप्रोकेट्स डिपेंडिंग ऑन द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, हाउ दिस पर्सन इज worship, is trying to come to in front of the Lord. This is that. तो हमारे मन को, चंचल मन को स्थिर करने के लिए विग्रहों की सेवा करना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। एटलीस्ट कोई भगवान के चरणों के सामने फूट तो देगा, अगरबत्ती तो घुमा सकता है, उसी से भगवान हमारा मन बहुत कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए विग्रहों की सेवा करना, नाम सेवा करना, दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। तो अभी आज हम लोग इसके द्वारा आज हम समाप्त करेंगे ये पंचांग पूजा। देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंगास। 5 अंग है भगवान की पूजा करने के लिए। देयर आर 5 अंगास, ठीक है। व्हाट आर दे? तो पंच अंग का मतलब क्या है? पहला चीज, ये डेटी वर्शिप स्टार्ट कहां से हो जाती है? अभिगमन। अभिगमन मतलब क्या? अप्रोचिंग द टेम्पल, मंदिर जाना। या फिर अगर मंदिर ना जाना, अगर अपने घर पे ही अगर आप हैं, प्रिपरेशन, जिसमें आप प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप भगवान के अपने टेम्पल हॉल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को शुद्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड? स्नान करना, फ्रेश कपड़े पहनना, अपने शरीर में तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, क्लीनिंग द टेम्पल, और साथ ही साथ क्या करना? भगवान के मंदिर का मार्जन करना, साफ सुथरा करना, रिमूविंग द यूज्ड आर्टिकल्स एंड क्लीनिंग देम। जो भगवान को ऑफर कर किए जा चुके हैं उनको हटाकर साफ करना, और फिर भगवान के मंदिर को डेकोरेट करना। तो ये विग्रहों की सेवा पूजा करने के शुरू की बात है ये, ठीक है। इसको कहा जाता है अभिगमन। दूसरा, उपादान। इसके अलावा भी कुछ चीजें जरूरी होती है भगवान के वर्शिप के पहले, उन चीजों को एकत्रित करना। एकत्रित क्या कर सकते हैं हम लोग? फूल, फल, या फिर जो भोग लगाने की सामग्री है, मार्केट जाके परचेज करना,
सोचिए कहाँ डेटी वर्शिप इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू डेटी वर्शिप, पूरा का पूरा जीवन ही उसमें आ जाता है कि मेरा जीवन मेरे घर पे जो भगवान है उनके लिए है। इवन हम जो सैलरी भी कमा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, एवरी एक्टिविटी बिकम्स डेटी वर्शिप, रिलेटेड टू डेटी वर्शिप, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो फुल कॉन्शियसनेस कहाँ पे आ जाती है, सोचिए। और जिसके घर पे विग्रह होंगे तो और भी ज्यादा इट बिकम्स, तो इतनी इस चेतना में भी आना है। अगर हम उस चेतना में नहीं है, उस चेतना में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड फैक्टर इज गैदरिंग फ्लावर्स, सुटेबल फूडस्टेप्स, तुलसी लीव्स, प्रिपेयरिंग कुक्ड फूड्स, भोग बनाना, और भगवान के लिए बर्तनों में उस बर्तनों का चयन करना भगवान की सेवा पूजा के लिए। तो इसे कहते हैं उपादान, गैदरिंग आर्टिकल्स फॉर वर्शिप। थर्ड इज योग। तो सेवा पूजा शुरू करने के पहले भी हमें अपनी चर्चा करेंगे अपने सेशंस में। आगे आने वाले 3-4 सेशन चलने वाली है ये पूरा जो डेटी वर्शिप का सेमिनार है। तो हम लोग जब भी हम लोग डेटी रूम में एंटर करते हैं, भगवान के मंदिर में एंटर करते हैं, या फिर जब हम सेवा पूजा शुरू करने वाले होते हैं, उस समय कुछ चीजें हम लोग को याद दिलानी पड़ती है। यही चीज हम नाम जप के समय भी कर सकते हैं। दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझना कि हम कौन हैं, ना कि डायरेक्टली डेटी रूम में घुस गए भाई सेवा पूजा ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट माला लेके बैठ जाते हैं हम लोग। तो पहले मन में संकल्प करना या पहले ध्यान करना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो ये इस चीज को कहा जाता है योग। योग मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन को ध्यान करने की कोशिश करना कि मैं कौन हूँ, एस्टेब्लिशिंग एंड बिकमिंग फिक्स्ड इन वंस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जैसे कि चैंटिंग मंत्रास, भूत शुद्धि प्रणाम, भूत शुद्धि का मतलब क्या है, अपने पंच महाभूत रूपी के इस शरीर को शुद्ध करना। तो आपसे अगर मैं पूछूं इस शरीर का शुद्धिकरण कैसे होता है, भगवान की सेवा पूजा करने के पहले शुद्धिकरण कैसे करेंगे? प्रभु जी सेल्फ क्लीनिंग, फिर उसके बाद चंदन तिलक वगैरह जो हम लोग करते हैं। हाँ, उससे पहले या उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? वो 3 बार अच्छा, नाम वो बाएं से लेके वो प्रभु जी करते हैं। क्या करते हैं? ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः। ये हाँ, सरस्वती माता जी क्या कहती है? आचमन, राइट। आचमन करने से भी हम प्यूरिफाई करते हैं एक्सटर्नली। तो आचमन भी एक तरह से प्यूरिफिकेटरी में ये भी योग है। दूसरी चीज जो है मेंटली ऑल्सो थिंकिंग दैट व्हाट इज माय पोजीशन। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही फेवरेट श्लोक था। व्हाट इज दैट? ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति ना वनस्थो यतेवा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानुदास। तो हम लोग जब डेटी वर्शिप करने की घुसते हैं ये मंत्र जरूर सबको पढ़ना चाहिए। हम लोग डॉक्यूमेंट दे देंगे, तो ये मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए कि मेरा एक्चुअल स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ। ना हम वर्णी न च नरपति ना भी वैश्यो न शूद्रो। मैं ना इस वर्ण का हूँ ना उस वर्ण का हूँ, मैं किसी भी वर्ण का नहीं हूँ। ना मैं गृहपति हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं लाइक दिस 4 वर्णास ब्राह्मण शूद्र वैश्य एंड क्षत्रिय, ना मैं क्षत्रिय हूँ। मेरा एक्चुअल पोजीशन क्या है? गोपी भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानुदास। मेरा एक्चुअल पोजीशन है मैं कि भगवान श्री कृष्ण का दासों के भी दास हूँ। ये पहले कंटेम्पलेट करना पड़ता है, इसके मीनिंग को समझना पड़ता है। ऐसी कुछ प्रार्थनाएं हैं, इसके अलावा भी कुछ प्रार्थनाएं हैं कि प्रातः श्रीमान नवद्वीपे, इस तरह से बहुत सारे श्लोक आते हैं कि मैं जब डेटी वर्शिप करने घुस रहा हूँ पहले कुछ मिनट समझना पड़ता है मैं करने के जा रहा हूँ। डायरेक्ट एकदम दरवाजा खोल के भगवान मैं आ गया, हरे कृष्णा अब मैं सेवा पूजा करूंगा, ऐसा नहीं। पहले समझना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इवन गुरु का स्मरण करना, इवन नवद्वीप मंडल में, वृंदावन मंडल में मेरे गुरु की क्या सेवा है और मैं गुरु को मैं असिस्ट करने वाला हूँ राधा कृष्ण की सेवा करने में। ये सब कुछ श्लोक हैं जो हम लोग भेजेंगे आप लोगों को। इसे कहते हैं योग। चैंटिंग मंत्रास, भूत शुद्धि, मानस पूजा, मन में भी कुछ ये करते हैं हम लोग, एंड प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर्स, आचमन performed just before the main worship of the deity are so called purvanga karma. ठीक है। Next, ijya. This is one of
ये लास्ट में बीच में एक आता है कि चलो भगवान को सेव की एक्चुअली वर्शिप करना या उपचार, बहुत सारे उपचार हैं, बहुत सारे मुद्राएं हैं। फिर आसनम पद्यम स्नानम, आसन बैठाना, उनके पैर धुलाना और उनका स्नान करवाना या फिर उनके हाथ धुलाना, बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। एंड देन ऑल्सो इज स्वाध्याय। तो दिस इतना तक तो वर्शिप था। पांचवा अंग क्या है? ये भी पंचांग पूजा का एक ये है, कल्टीवेशन और डिवोशनल सर्विस। अपनी भक्ति को नरिश करने के लिए शास्त्रों का पठन करना, हियरिंग, चैंटिंग, वीकली अटेंडिंग क्लासेस, रेगुलर क्लासेस, वैष्णवों की सेवा करना, रिस्पेक्टिंग प्रसाद, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद का सम्मान करना, दूसरे जीवों का सम्मान करना, तुलसी की सेवा करना, धाम की सेवा करना। इससे भी हमारी भक्ति में इजाफा होता है, भक्ति की बढ़ोतरी होती है। और जब भक्ति की बढ़ोतरी होगी तो तब भगवान की वर्शिप भी ठीक प्रकार से होगी। तो ये 5 चीजें, अभिगमन, उपादान, योग, ईज्य एंड स्वाध्याय। तो इवन आवर स्टडिंग स्क्रिप्चर्स आल्सो हेल्प्स इन वर्शिपिंग। समझ में आ रहा है? चेतना जब अच्छी होगी तब ना भगवान की सेवा अच्छी होगी। इसीलिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। तो आज हमने कुछ चीजें चर्चा की कि पंचरात्रि विधि और भागवत विधि दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। और हम जिस स्थिति में हैं, हम भगवान को लक्ष्मी नारायण के भाव से हम सेवा करते हैं, एक ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं। भले ही वो राधा कृष्ण है, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए कि भगवान के एकदम लाइक वी आर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ये भावना हमारी प्रधान होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम समाप्त करेंगे और कल मैं कोशिश करूंगा कल एक और सेशन लेने की, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 3-4 सेशन में जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करें। तो कल हम लोग डेटी वर्शिप का ये नहीं सिखाने वाले, मे बी परसों हम लोग डायरेक्टली डेटी वर्शिप पे स्टार्ट कर देंगे। परसों नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वेडनेसडे। तो सोमवार को कल एक क्लास होगी एक्स्ट्रा और वेडनेसडे को आप लोग फिर से थोड़ा रेडी रहिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। विक्रम प्रभु, आपका कुछ प्रश्न था? हाँ प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं पूछना चाहता था प्रभु, घर पे जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो अगरबत्ती दिखाना बेटर है या लैंप ऑफर करना भगवान को बेटर है? जैसे हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं नियमित रूप से, तो मैंने कहीं सुना था कि अगरबत्ती से अच्छा है कि आप लैंप दिखाएं। तो इस पे थोड़ा सा आप अगर अपना दृष्टिकोण डालें। हम लोग जब घर पे वर्शिप कर रहे हैं, एटलीस्ट 2-3 चीजें तो जरूर होनी चाहिए। हम लोग बताएंगे कि क्या क्या हम लोग वर्शिप करते हैं, किस किस चीजों से। तो पहले अगरबत्ती, देन लैम्प, देन आएगा अर्घ्यम, देन रुमाल, देन फ्लावर्स, सो मेनी थिंग्स, राइट। देन चामर और मोदक। लेकिन अगर तो कुछ नहीं है, हाँ, फुल डिटेल हो गया, मतलब हाँ, इलेबोरेट हो गया नहीं है, एटलीस्ट कोशिश कीजिए धूप जरूर दिखाने का, आरती जरूर दिखाने का, लैंप, धूप काठी, आरती का लैंप। और ऑप्शनल है कि आप चामर अगर है तो चामर कर दीजिए, ये चामर या मोरपंख कुछ भी है, ये 3 तो एटलीस्ट जरूर मिनिमम। मैंने धूपकाठी और लैंप दोनों ही ऑफर करना चाहिए लॉर्ड को। हाँ, आइडियली ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट धूप जरूर दिखा दीजिए, ठीक है, मिनिमम। ठीक है प्रभु। और एक चीज प्रभु जी, जैसे मैं लॉर्ड को ऑफर करने के बाद फिर वही धूपकाठी फिर तुलसी महारानी का भी वर्शिप करता हूँ, तो ये ठीक है या जैसे मंदिर में होता है अलग अलग करना चाहिए? अरे प्रभु जी, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग जब डेटी वर्शिप दिखाएंगे, डेटी वर्शिप में एक प्रोसेस आता है, तुलसी महारानी को भी हम लोग दिखाते हैं। तो जब पूरा प्रोसेस चलेगा ना कि राधा रानी को कितने बार, कृष्ण को कितने बार, सबको करते करते ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आते हैं। ऑल्टर के पास में तुलसी का रखना बहुत जरूरी है जब हम लोग वर्शिप कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर जब हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं, 4 2 3 7, देन बाकी चीजों का 7 बार हम लोग अर्पण करते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं। तो बीच में एक प्रोसेस आता है जहाँ पे तुलसी महारानी को भी 3 बार दिखाना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आचार्य को दिखाना है। तो आप थोड़ा देर रुक जाइए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किसको किसके बाद क्या दिखाना है, फुल प्रोसेस क्लियर है। घर पे अलग से अगर आप तुलसी आरती कर रहे हैं, देन डेडिकेटेडली मेक वन प्लेट फॉर ওই तुलसी। লিখেছে আমি ব্যস্ত আছি, পরে আমি কল করব। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, चैंटिंग के पहले भी आचमन करना पड़ता है? चैंटिंग के पहले अगर आचमन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आचमन करें तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भूत शुद्धि का प्रणाम जो मंत्र है, या फिर एटलीस्ट मेंटली भी कोशिश करें कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं। मेंटली जैसे प्रभु जी थोड़ा भगवान के सामने वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि मेरा स्वीकार करे, वो करके कर लेते हैं। वो प्रिपरेशन जरूरी है। यस ओके, आचमन इज नॉट रिक्वायर्ड,
बट अगर इट्स बेटर, अगर आप करेंगे तो अच्छा है। यू विल आल्सो फील कि मैं कुछ स्पेशल भगवान का नाम जप करने जा रही हूँ। नहीं भी होगा तो कोई, इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन भगवान की सेवा में जरूरी है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम ये सरस्वती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जब भगवान को भोग ऑफर करेंगे तो हम लड्डू गोपाल को करें या राधा कृष्ण के जो फोटो है उनको करें? आप देखिए, हम लोग जब मंत्र जप करते हैं तो 3 मंत्र बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पहले महाप्रभु, पहले प्रभुपाद जी का मंत्र, या फिर अगर जिनका एस्पायरिंग, अगर कोई अगर गुरु महाराज से एस्पायरिंग कर रहे हैं, पहले गुरु महाराज का मंत्र 3 बार, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र 3 बार, देन नमो महावदन्याय, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार, और फिर भगवान श्री कृष्ण का नमो ब्राह्मण देवाय को ब्राह्मण हिताय च, ये 3 बार बोल के फिर लास्ट में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल के आप बोलते हैं प्लीज एक्सेप्ट। तो ये आपके ऊपर है माता जी, सबको भी बोल सकते हैं कि राधा कृष्ण का फोटो है, आप भी एक्सेप्ट कीजिए, लड्डू गोपाल आप भी एक्सेप्ट कीजिए। जैसे हम लोग ऑल्टर में जाते हैं मंदिर में, जब हम लोग 2 प्लेट, अभी हमारे टेम्पल में 2 प्लेट लगाई जाती है भोग, तो राधा कृष्ण महाप्रभु का 1 प्लेट होता है, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का 1 प्लेट होता है, ठीक है। अगर कोई छोटा सेंटर है, जैसे अगर अभी हम लोग अभी फिलहाल जैसे कर रहे हैं राजा राट में, राधा गोविंद महाप्रभु भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी है, लेकिन 2 प्लेट पॉसिबल नहीं होता, वो तो ऑलरेडी मंदिर में हो ही रहा है। हम लोग एक ही प्लेट में सबको भोग लगा देते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप भी खा लो, राधा गोविंद महाप्रभु आप भी ले लो, सब एक्सेप्ट कर लो। और उस दिन अगर किसी और विष्णु तत्व का अपीयरेंस भी अगर रहता है, अगर मान लीजिए अद्वैत आचार्य हैं या फिर नित्यानंद प्रभु ऑल्टर पे हैं, कोई भी है, उनको भी भोग लगा दो, आप भी ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। सबको एक साथ लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल को फोकस करना है, राधा कृष्ण को करना है। आपकी अगर भावना रहेगी तो सबको बोले भगवान आप एक्सेप्ट कर लीजिए, भगवान एडजस्ट कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, एक थाली में सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। शुभम हरे कृष्ण। मुझे मेरा एक क्वेश्चन था, जब हम पानी रखते हैं भोग लगाने के टाइम, हम जब पानी रखते हैं तो उसमें मतलब भोग लगाने के टाइम में नहीं, दिन भर के लिए हम पानी जो रखते हैं उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं, तो मतलब 12 आवर्स अगर पानी रखा तो वो रात को पानी का क्या करना है, या फिर दूसरे दिन सुबह वो पानी का और तुलसी का पत्ते का क्या करना है? यस माता जी, देखिए जब भी हम लोग भोग लगाते हैं तो भोग लगाते वक्त एक ग्लास में पानी जरूर देना चाहिए, मतलब सब आइटम्स परफेक्ट होना चाहिए। वो हम लोग दिखाएंगे, बोलेंगे जब भोग ऑफरिंग का टाइम भी आएगा, तो सब आइटम के साथ एक ग्लास पानी का ग्लास जरूर हो, और उसमें तुलसी का पत्ता भी डाल देता है। ये है ऑफरिंग के टाइम में। ऑफरिंग जैसे हटा दिया आपने, भगवान का पानी का ग्लास भी हटा देना है, उस समय भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। और एक और ग्लास ऑप्शनल है, वो सबके घर पे रह भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स कि 24 घंटे लाइक आप मॉर्निंग में जब आप सेवा पूजा जब कर रही है, एक ग्लास पानी का पास में रख दीजिए भगवान, जैसे हम लोग के पास में बॉटल रहती है, भगवान हम लोग पानी बॉटल से लेते हैं, तो हम मन की ये भावना है कि भगवान हमने आपको पानी दिया है, बॉटल नहीं दिया, पानी दिया है, तो वो भगवान के साथ रहेगा 12 घंटे तक, ठीक है। रात को जब आप शयन सेवा देने वाली है, या फिर शयन अगर पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि हम लोग फोटो पे सेवा कर रहे होते हैं, एटलीस्ट रात को भगवान के सामने जो भी आपने फूल अर्पण किए हैं, रात को वो हटा देने चाहिए, क्योंकि जब भगवान शयन करने जाते हैं तो फूल तामझाम रहेगा, तो उल्टा सोएंगे कैसे, रेस्ट कैसे करेंगे। तो रात को सोने के पहले भगवान के सामने जितने भी फूल हैं हमको हटा देने चाहिए, उनका आप निर्माल्य कर दीजिए, गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, कोई नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर कोई तालाब है तालाब में डाल दीजिए, या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है। जो पानी का ग्लास आपने जो रात को हटाया, अभी पूरा दिन वो ग्लास था भगवान के सामने, तो वो पानी आप नॉर्मल किसी कंटेनर में आप ट्रांसफर कर दीजिए, ताकि आप लोग ग्रहण कर सकें, घर वाले, ठीक है। भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो महाजल हो जाता है। और उसके बाद फिर से वो ग्लास धोने के बाद फिर से फ्रेश वाटर रात के लिए भगवान के पास रख दीजिए। ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बहुत लोग नहीं भी कर रहे होंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कर रहे हैं, वैसे अगर आपको करना ही है तो 2 बार दिन में पानी चेंज करना ही है आपको। सुबह एक बार पानी रख दीजिए और वो रात तक चलेगा। रात को पानी आपने ट्रांसफर कर दिया किसी और जगह, वो आप अपने लिए व्यवहार के लिए यूज कर सकते हैं। फिर बर्तन धोने के बाद फिर से आप ग्लास में पानी रख के, फिर उसमें तुलसी का पत्ता रख के, रात के लिए भगवान को रात को सोते वक्त भी पानी जरूरत पड़ेगी, वो रख दिया। और वो नेक्स्ट दिन सुबह आप जब
सब कुछ साफ कर रहे होंगे, भगवान की पूजा करने जाएंगे, फिर से आप चेंज कर दीजिए पानी, फिर पानी ट्रांसफर करके फिर से फ्रेश ग्लास नेक्स्ट 12 घंटे के लिए। ठीक है शिवांगी माता जी? जी जी प्रभु जी, बस वो यही और उस पूछना था ग्लास कि के ऊपर ढक्कन जरूर रखना चाहिए, वो करेक्ट खुला नहीं रहेगा, वो ढक्कन नहीं रहेगा, जो भी करेक्ट, भगवान तो के वो पास में रहेगा पानी, वो ढक्कन जरूर रहेगा। जी वो पानी यूज कर सकते हैं हम लोग, हाँ हम राइट? लोग के लिए वो तो भगवान ने एक्सेप्ट किया, वो महा वाटर है वहां, करेक्ट, महाजल, श्योर जरूर जरूर ग्रहण करना। श्योर। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, रानी माता जी। मैं बोल रही जैसे रात में आप बोले फूल वगैरह सब हटा देने के लिए, तो उस टाइम तो विग्रह मतलब वहां पे कैसे छुएंगे, बिना स्नान किए हटा सकते हैं? आचमन कर लीजिए, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है ये करना। इसीलिए क्या है कि जब भी हम लोग, ये बेसिक हम लोग का मिनिमम ये है, देखिए घर के लिए थोड़ी छूट है, ऐसी नहीं कि स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं, घर के लिए छूट रहती है उतना आपको डेटी, जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं हर बार जब शाम में सेवा तो जैसे आरती करते हैं तो आरती के टाइम में स्नान कर लेती हूँ, मतलब कपड़ा चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर रात में खाना ये सब होता है तो फिर कोई बात नहीं, जब भी आप रात को जब भगवान के पास अप्रोच करने जा रही है, आचमन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आचमन करने के बाद फूल हटा लीजिए, ठीक है, जी भले ही आपने खा लिए, खा पी लिया है, सब कुछ कर लिया, आचमन करके आप सब सेवा कर लीजिए, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है गृहस्थी में रह के, इतना करना पॉसिबल नहीं होता। हम लोग मंदिर में हैं, हर सेवा के लिए एक एक पुजारी कर रहे हैं सुबह भोग लगाने के लिए एक पुजारी, मंगल आरती के लिए एक पुजारी, ठीक है, अलग अलग पुजारी। इसलिए किसी जगह पे मंदिर में विग्रह आना मतलब उससे पहले सेटअप रेडी करना होता है। पुजारी कितने हैं आपके पास, सेवा करने के लिए लोग हैं कि नहीं, नहीं होंगे तो फिर मंदिर में आप विग्रहों को नहीं बुला सकते। तो लेकिन प्रभु जी हर शाम के आरती में भी क्या हाँ आचमन करके बिना स्नान किए आरती कर सकती हूँ? कर सकते है हैं, ना? फ्रेश कपड़े अगर पहन लिए वो एक ऑप्शन है, आप फ्रेश कपड़े पहन लीजिए, नहीं हो पाएगा तो ठीक है, जो भी आपने किया एटलीस्ट आचमन कर लीजिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। और प्रभु जी एटलीस्ट एक जो चीज और, मिनिमम एक्सपेक्टेड है, शौच क्रिया का, स्पेशली जब आफ्टर पासिंग स्टूल वी शुड टेक बाथ, दिस इज एक्सपेक्टेड, वो ठीक तो है। बात लेती हूँ। हाँ प्रभु जी एक चीज और था, बहुत जब दिक्कत होती है माताओं के लिए, बात क्या है कि सर पे बाल गिराना दिक्कत होता है, एटलीस्ट गले के नीचे बात ले लीजिए, ना फिर नहीं तो कमर के नीचे बात जरूर लेना चाहिए, अगर बार बार जाना पड़ रहा है आपको तो एटलीस्ट इतना तो जरूर करना है, गले के प्रभु नीचे जी नहीं एक तो। चीज और था, भोग जब लगाते हैं तो जब भोग जब उठाना होता है तो क्या जल गिरा के चारों तरफ से उठाते हैं या डायरेक्ट उठा लेते हैं? भोग का जो प्लेट खाने के भगवान पहले को, फिर से पर्दा तो लगा हुआ रहता है, आइडियली दरवाजा बंद रहता है, नहीं तो पर्दा बंद रहता है, तो पहले आप लोग को 3 बार ये करना, कुछ आवाज करनी है कि भगवान मैं एंटर करने वाला हूँ, अगर घंटी है तो घंटी से 3 बार ऐसे कर करके दबा दीजिए, ठीक है, घंटी है तो घंटी, नहीं तो हाथ में ताली है 3 बार, उसके बाद प्रवेश कीजिए और डायरेक्ट आके लेके चले जाइए। बहुत सारे नियम है कि भगवान का हाथ धुलाना, ये सब करना, तो हम लोग देखते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोगों ने शॉर्टकट में आप लोगों को बताया है, उसी में कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हैं कि भगवान के हाथ धुलाना, भगवान का मुंह साफ कराना, ये भी एक प्रोसेस है, स्पेशली जब घर पे विग्रह आते हैं तो ये कुछ कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो किसी के पास नाम हट्ट পরিচয়, বাঙালি যারা আছেন नाम हट्ट পরিচয় বলে একটা খুব ভালো বই আছে, इनफैक्ट मेरी मदर ने सारा जो डेटी वर्शिप है, स्मॉल में बहुत बहुत कम में बहुत अच्छा चीज दिया हुआ है उसमें, हाँ बहुत प्रभु जी स्मॉल। अच्छे আমাদের কাছে। तो किस प्रकार से भगवान का हाथ धुलाना है, भगवान का को रुमाल सेवा करना है, सब कुछ सेवा करना है, वहां पर अच्छे से दिया हुआ है। फिर भी हम लोग सेशन में बताएंगे, चिंता मत कीजिए, सेशन में सब बता देंगे कि इलेबोरेट तरह से भोग ऑफरिंग करना है तो क्या कर सकते हैं। शॉर्टकट में भोग ऑफरिंग, जैसे घर पे समय नहीं रहता है, भगवान के सामने 3 बार मंत्र बोल के उस स्थान को साफ, मतलब साफ करने के बाद थाली रख दीजिए, फिर ग्लास रख दीजिए, भगवान को मंत्र बोलिए और उसके बाद फिर उठा लीजिए, 3 बार ताली बजाए, ये शॉर्टकट मेथड है। इसमें थोड़ा अगर एक्स्ट्रा चीजें जो है, भगवान को आसन में बुलाना, भगवान को बुलाकर फिर भगवान के हाथ धुलाना, फिर भगवान के सामने कुछ कुछ ये भी है, क्या नाम है, मुद्राएं भी हैं, वो सब भी करनी होती है। तो जो जितना जिस लेवल का है वो सब सीख ले, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, बट एटलीस्ट आप सही प्रकार से बेसिक चीज भी सीख जाएंगे तो दैट इज गुड। ओके, हरे जी कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है सर, हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को एक चीज पूछना है। हाँ मतलब धन्यवाद। प्रभु जी, हम लोग अगर प्रसाद जब चढ़ा दिए, मतलब भोग जब लगा दिए, उसके बाद करना क्या है? मतलब वो कर्टेन लगा करके थोड़ी देर छोड़ देना है, उसके बाद आरती करते हैं क्या? आरती तुम दिन में कितनी बार भोग लगा रही हो? एक सुबह लगा रही हूँ, एक शाम को।
अच्छा, तो देखो आरती घर पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि भोग के बाद आरती लगा करना, ठीक है। हाँ जैसे हाँ, एटलीस्ट घर पे जब नॉर्मल वर्शिप होता है वो तो जरूर करना चाहिए। तो किसी किसी के घर पे एक बार होता है, किसी किसी के घर पे 2 बार वर्शिप तो होता ही है। नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एक बार जरूर कीजिए, सुबह नहीं तो शाम को। तो अभी देखो जब हम लोगों ने थाली लगाई, मैं वो मंत्रा भेज दूंगा फिर से, ठीक है। आई विल शेयर द मंत्रास एंड प्री रिक्विजिट्स। हमने एक पहले क्लास किया था भोग आभरण के ऊपर। मंत्रा बोल के मे बी यू क्लोज द डोर एंड गो आउटसाइड एंड 5 मिनट 10 मिनट भगवान को एक्सेप्ट करने दीजिए होगा। और जब फिर जब एंटर करते हैं हम लोग 3 बार ताली बजा के एंटर करते हैं, उसके बाद वो थाली लेकर जाते हैं और भगवान को थैंक्स करते हुए कि भगवान आपने एक्सेप्ट किया, आई एम थैंकफुल टू यू। और उसके बाद वो लेकर जाते हैं और जिस आसन पे आपने थाली को रखा था उसको साफ कर दीजिए, ठीक है। उसके आसपास में, क्योंकि उसके आसपास के एरिया को भी साफ कर दीजिए। तो फ्यूचर में बताऊंगा कि आसन रखने का क्या सिस्टम है, भगवान को आसन में बैठाना, वो थोड़ा इलेबोरेट चीज है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग सेशन में बता देंगे नेक्स्ट। लेकिन इसके बाद ऐसा चार्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं कि आपको आरती करनी होगी, कुछ करनी होगी, वो हम लोग मंदिर में करते हैं। घर पे मिनिमम चीजें होने से भी चलेगा, ठीक है। तो मुझे मतलब को आरती मेरे को करना अच्छा लगता है, तो फिर मैं सुबह रोज जब उनको प्रसाद चढ़ाती हूँ, फिर मैं आरती दिया दिखाती हूँ और अगरबत्ती भी जलाती हूँ, तो फिर ये ठीक है ना? मतलब हाँ कर सकती हो, उसके बाद कर सकती हो, ठीक है। जनरली टाइम स्पैन पूछना है मेरे को कि भोग लगाने तक के बाद कितने देर तक वहाँ जाना नहीं है, फिर उसके बाद कितने देर बाद आरती स्टार्ट करना है, ऐसे टाइम स्पैन मेरे को जानना है। डिपेंड करता है कि आप क्या भोग लगा रहे हैं। अगर ब्रेकफास्ट है 5-10 मिनट, जनरली मंदिर में बता रहा हूँ, मंदिर में थोड़ा लंबा टाइम रहता है, 5-10 मिनट। हम लोग 10 मिनट भगवान को मंदिर में भोग लगाते हैं ब्रेकफास्ट में। लंच में भी ऑलमोस्ट 10-12 मिनट 15 मिनट। एक्चुअली 11:35 में ऑल्टर बंद होता है, 12 बजे ऑल्टर खुलेगा। उस बीच में हम लोग को सब कुछ करना होता है, ठीक है, दोपहर में। उसी में भगवान का 11:35 से 12 बजे तक, उस बीच में हम लोग बहुत सारी क्रिया रहती हैं, उसमें एटलीस्ट 15 मिनट तो भगवान को लंच में वो लग ही रहा होता है। लेकिन घर में बहुत बार संभव नहीं है कि अभी मान लो जो बच्चों को स्कूल भेजना है, भगवान को भोग भी लगाना है, तो डिपेंड करता है कि 3 मिनट 5 मिनट भगवान को बोलते भगवान जल्दी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो। लेकिन आइडियली एटलीस्ट 5-10 मिनट तो भगवान को देना ही चाहिए समय, ठीक है। आइडियल टाइम अगर मैं बोलूँ ब्रेकफास्ट के लिए एटलीस्ट 5-7 मिनट जरूर दीजिए, और लंच में 10 से 15 मिनट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। और अगर बहुत जल्दी है, हस्बैंड को कहीं जाना है या फिर बच्चों को कहीं जाना है, जल्दी जल्दी सब करना होता है, बहुत बार हर एक घर के ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी जल्दी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 5 मिनट तो जरूर, ठीक है, इतना तो जरूर करना चाहिए हर भोग में, ठीक है। जैसे डिनर है, डिनर बहुत लाइट, जैसे कभी और दूध रोटी भगवान को देते हैं तो कितना समय लगेगा, 2-3 मिनट 5 मिनट में हो जाता है भगवान को। तो ये भावना देखते हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ प्रोफेसर, ठीक है। तो अर्चना वाली जो क्लास होगी, धीरे धीरे बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको, बहुत कंफ्यूजन्स भी आएंगे। और ऑनलाइन मीडियम में एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डेमो आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो एक इसका एक ये भी है। लेकिन आप जब भी मंदिर जाएंगे, जब भी मायापुर की आरती अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा नोटिस कीजिए। ये सब देखने के बाद हम लोग जब पढ़ाएंगे उसके बाद थोड़ा नोटिस करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कैन डू एट प्रेजेंट। हरे कृष्ण। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। राजेश प्रभु, रेवती माता जी, रंजिता माता जी, रेवती, वारुणी माता जी, हरे कृष्णा। मोहित प्रभु, प्रियंका माता जी, पूनम माता जी, श्रीपन्ना माता जी, निरूपम प्रभु, तपोती माता जी, शुभांगी माता जी, बर्णाली माता जी, दीपांका प्रभु, हरे कृष्णा। शारदा प्रभु जी, हरे कृष्णा। चंपा माता जी, विक्रम प्रभु, प्रीतम प्रभु, अजय प्रभु, रानी माता जी, सरस्वती माता जी, तान्या माता जी, सिद्धि माता जी। वेयर इज मनीषा? सिद्धि माता जी, मनीषा किधर है? एंड विजित प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी उस तब भक्ति शास्त्री का कुछ चालू है शायद लेक्चर, तो खत्म हो गया ना, 5:30 से था तो पता नहीं, कुछ तो एग्जाम है कुछ। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, उसको बोल देना बाद में सुन लेना। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। कल हमारा सेशन होगा, थोड़ा याद रखिएगा, शाम को 7 बजे। हरि बोल, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय।